हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, साथ में आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2, जिसमें अभी आपने इसमें एचसीएफ फाइंड किया था और आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम। किस तरीके से बच्चों एलसीएम फाइंड करते हैं? सबसे पहले आपने पढ़ा है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, तो मल्टीपल्स, सपोज देन मल्टीपल्स ऑफ 2, कौन से क्या होते हैं इनके मल्टीपल्स? 2, 4, 6, 8, यानी वे नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं 2 के। इसी प्रकार से 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं बच्चों? 4 के मल्टीपल्स आपको करने हैं 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इसी प्रकार से आपको ये मल्टीपल्स, जैसे आप 2 से डिवाइड किए सभी नंबर्स, इसी प्रकार से 4 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर्स मल्टीपल्स कहलाते हैं 4 के। ओके, तो अब आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के को यूज़ करने हैं। तो कैसे फाइंड करना है बच्चों? सबसे पहले आपको लर्न होने चाहिए मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, अब फैक्टर्स जैसे 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2, एंड 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3, 5 के फैक्टर्स 5 इंटू 1, एंड 10 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 2 इंटू 5। हमने आपको लर्न करा है कि आप लोग मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स दोनों में डिफरेंट था और दोनों को हमने लर्न कराया है। तो इस प्रकार से आज आपको इसी चैप्टर को सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको दिए गए क्वेश्चन नंबर ए में एक टेबल्स दी गई है बच्चों, जिसमें आपको इसके मल्टीपल्स फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम। तो मल्टीपल्स अभी मैंने आपको पढ़ाया है। 4 के मल्टीपल्स कितने क्या होंगे? तो 4 के मल्टीपल्स 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इसी प्रकार से 6 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब बच्चों आपको इसमें कॉमन मल्टीपल्स दोनों जो है टेबल्स में 4 एंड 6 में आपको देखना है लोवेस्ट कॉमन। लोवेस्ट मतलब जो सबसे पहले, जैसे अब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एंड 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखिए आपने कॉमन क्या मिला इसमें? 12, ये लोवेस्ट है। अब आप कहेंगे इसमें 12 भी है, 12 के बाद क्या है? 24 भी है। तो 24 क्या है बेटा? 24 लोवेस्ट नहीं है, 24 जो है इसके बाद ना तो ये हाईएस्ट में आता है, ये केवल कॉमन है। ओके, 24 अगर हम आपसे कह दें कि कॉमन मल्टीपल्स आप फाइंड कीजिए तो ये कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन आपको एलसीएम फाइंड करना है, इसलिए कॉमन मल्टीपल्स आपके हो जाएंगे 12, 24, 36, है ना। तो अब 12, 24, 36 ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इसमें लोवेस्ट एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो इसमें लोवेस्ट क्या हो गया? 12, एलसीएम आ गया ना इसमें, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? 12। इसी प्रकार से 5 एंड 10 में सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स लिखे 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इसके बाद आपको 10 का लिखना है, 10 के मल्टीपल्स लिख दीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 5 तक ही लिखिए। अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 10, 20 एंड 30। ओके बच्चों, अब इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 10। सबसे छोटा कॉमन क्या है? यस 10 है ना, तो वो नंबर आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 10। इसी प्रकार से आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एलसीएम फॉलोइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें तो बच्चों आप एक क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले आप ये बताइए, आपको समझ में आ गया बच्चों कि कैसे मल्टीपल्स लिखने हैं? 4 के मल्टीपल्स 5 टाइम्स लिखेगा, 6 भी 5 टाइम्स। इसके बाद जो जितने भी आपको इसमें कॉमन दिखते हैं, जैसे 4 में आपको 12, 24 एंड 36 दिखाई देगा। इसी प्रकार 6
दोनों के मिल गए तो यहाँ कॉमन मल्टीपल्स लिख देंगे। फिर जो लोवेस्ट सबसे कम सबसे छोटा कॉमन है उसको आप एलसीएम के स्थान पे लिख देंगे। इसी प्रकार 5 और 10 का भी कर लेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको फाइंड द फैक्टराइजेशन। अब 24 एंड 48 के पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करना आपको सिखाया है इस प्रकार से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में किस प्रकार से हमने पहले 24 एंड 48 इस प्रकार लिखा। 24 के हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किए हमने 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो इस तरीके से जैसे कि 2 का टेबल पढ़ा 24 डिवाइड हो रहा है क्योंकि इट इज़ अ इवन नंबर। ओके, इसलिए ये 2 से डिवाइड होंगे, एग्जैक्टली डिवाइड हो गए। अब लास्ट में 3 आया तो 3 के टेबल से डिवाइड होगा। इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 3 और 8 3 जा 24। इसी प्रकार से 48 के बच्चों कैसे करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। अब क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करने में हम कॉमन नहीं लेते हैं, जो नंबर्स हाईएस्ट है मतलब सबसे अधिक से अधिक बार आते हैं। तो सबसे पहले हमने आसान कर दिया कि देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार कॉमन आया 3 टाइम्स, मैंने वो 3 टाइम्स और लिख लिया। और 3 कितनी बार आया 1 टाइम्स 1 ले, लेकिन 2 एक बार और आया, यानी कि अधिक से अधिक बार जो ज़्यादा से ज़्यादा बार नंबर आते हैं उनको हम लिखते हैं एलसीएम फाइंड करने में। तो 2 जो है कितने अधिक से अधिक कितनी बार आया 4 टाइम्स, तो मैंने उसको 4 टाइम्स लिख दिया और 3 1 टाइम्स। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या होगा बच्चों 48। इसी प्रकार से बच्चों आपको जैसे दूसरे हैं क्वेश्चन 12 एंड 16। इसी प्रकार से आपको 12 के फैक्टर्स करने हैं एंड 16 के। तो बच्चों 12 के क्या हो जाएंगे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 यानी 2 इंटू 2 इंटू 4 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 16 के क्या हो जाएंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 यानी 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार आया बच्चों 4 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यानी कि अब आप एलसीएम कितना लिखेंगे अधिक से अधिक 2 कितने टाइम्स आया बच्चों 4 टाइम्स, तो आप 4 टाइम्स ही लिखेंगे। इसके अतिरिक्त और कौन सा नंबर आया 3 1 टाइम्स आया ना 2 2 जा 4 3 जा 12 लिखा है ना, नहीं 3 भी आया, तो यानी मल्टीप्लाई आप 3 करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 48। ओके, तो आंसर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और बच्चों दिए गए ये क्वेश्चन नंबर सी को आप इसी प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड जिस प्रकार हमने ये समझाया है इसी प्रकार से जैसे ये देखिए इस प्रकार से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग पहले आप नंबर्स लिखेंगे और इसके बाद उनको डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करने पे जो फैक्टर्स आते हैं वो दिए गए नंबर के सामने उनके फैक्टर्स लिखिए। फिर जो आपको कॉमन दिखते हैं वो कॉमन, फिर जो बच जाते हैं नंबर्स उनका भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे कॉमन है तो कॉमन में तो आप समझ गए कि 1 टाइम्स लिया, जैसे 2 इसमें कॉमन 2 इसमें कॉमन 2 2 तो 2 आपने 3 टाइम्स कॉमन लिया तो वो कॉमन वाले नंबर लिख लिए 3 टाइम्स। एक एक्स्ट्रा बच गया उसको भी आपने लिख लिया और 3 को कॉमन लिया है तो वो कॉमन। इस प्रकार से आप इसके इन सभी के एलसीएम फाइंड करेंगे। तो बच्चों अब आप दिए गए एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे, क्वेश्चन मेंशन कीजिए और यदि नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स से कंसल्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।